हेलो एवरीवन, आज है 4 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, अदानी एंटरप्राइज का शेयर तकरीबन 1925 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और बड़ी रफ्तार आई है और अच्छी तेज़ी है। ये पिछले कुछ दिनों से अगर देखो तो तेज़ी गिरावट दोनों से गुजरा है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। अदानी एंटरप्राइज के आज क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1925 रुपये का शेयर अदानी एंटरप्राइज, बड़ी रफ्तार आई। एक महीने में देखो तो तेज़ी और भी बड़ी है, 13 से 14% तक भाग चुका है। 1700 रुपये से बड़ी रफ्तार बनी थी, वापस कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया, अब वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छी रफ्तार कह सकते हो कि आज अदानी एंटरप्राइज ने दिखाई है। पिछले एक साल में देखें तो गिरावट 14% की है, लेकिन अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूं तो गिरावट और भी ज़्यादा है। 4165 रुपये का शेयर था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने और ज़्यादा गिरावट यहाँ पर दिखाई। 1200 रुपये तक शेयर चला गया था, लेकिन वापस बाउंस बैक दिखाया, 2000 के करीब पहुँचा, वापस गिर गया, वापस तेज़ी दिखा रहा है। और देखा जाए तो GQG पार्टनर्स ने जो खरीदारी करी थी 1410 रुपये के आसपास, तब से शेयर ने अच्छा मूव दिखाया और तब से वो गिर नहीं रहा है, एटलीस्ट संभलता हुआ नजर आ रहा है। अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो मार्च क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं और कंपनी को 780 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। 140% का जंप आया है इनके नेट प्रॉफिट में। पिछले साल इसी क्वार्टर में 325 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, तो उसके मुकाबले 780 करोड़ का प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट है। ये अच्छा क्या, बेहतर प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम बात करने जाए इनके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी अच्छे हैं इनके। अगर रेवेन्यू पे नज़र करेंगे तो इनके रेवेन्यू में 26% का जंप आया है। 31,345 करोड़ के रेवेन्यू रहे हैं, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 24,865 करोड़ हुआ करते थे। तो देखा जाए तो रेवेन्यू में तेज़ी है। और इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 1 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। अगेन डिविडेंड कुछ खास नहीं है, और देखो अदानी ग्रुप जो है वो डिविडेंड कुछ खास अच्छा पे नहीं करता है, ठीक है, लेकिन शेयर प्राइस में तेज़ी आती रहती है, ये एक बड़ी बात है यहाँ पर। और मैनेजमेंट की कमेंट्री को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अदानी ग्रुप फर्म ऑल्सो अनाउंस दैट द बोर्ड हैज़ अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ गौतम अदानी एज एन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कंपनी फॉर द फर्दर पीरियड फॉर 5 ईयर्स। मतलब आने साले 5 सालों के लिए इन्होंने दोबारा से गौतम अदानी को भैया रीअपॉइंट कर लिया है एज अ चेयरमैन की पोस्ट पर यहाँ पर, जो कि बड़ी बात है। इनका जो टर्म था वो 30 नवंबर 2023 को एक्सपायर हो रहा था, ठीक है, तो वापस से रीअपॉइंट किया, मतलब और कह सकते हैं कि 1 दिसंबर 2023 से दोबारा से रीअपॉइंटमेंट, मतलब कि और 5 साल उसके बाद का, जो कि कोई बड़ी बात नहीं, एक्सपेक्टेड है ये। और गौतम अदानी डेफिनेटली अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा इन्होंने अदानी ग्रुप को लेकर आए हैं और आगे भी लीड कर सकते हैं। देखो, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे इनके रिजल्ट्स तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, ठीक है, पिछले कुछ क्वार्टर से, तो आप देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में, मतलब पिछले साल के मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू 24,800 करोड़ था, बाद में 40,800 रहे, फिर 38,000, फिर 26,000, और अभी जो है वो आपको 31,000 की कैंडल नज़र आएगी। 2000 अभी जो रिजल्ट्स आए यहाँ पर, तो वो आए हैं 31,345 करोड़। तो देखा जाए तो दिसंबर के मुकाबले अच्छे, लेकिन सितंबर और जून से कंपेयर करेंगे तो उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में दिसंबर में 820 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले 780 करोड़ का प्रॉफिट आपको कम लगेगा। आप देखिए, इससे पहले का जो क्वार्टर था ना, मतलब रेवेन्यू कम थे दिसंबर में, सिर्फ 26,600 करोड़ के रेवेन्यू थे, लेकिन प्रॉफिट था 800 करोड़ का, 820 करोड़ का। इस बार का क्या हुआ है कि रेवेन्यू बढ़ गया है यहाँ पर, ठीक है, 31,345, लेकिन प्रॉफिट रहा है 780 करोड़। मतलब मार्जिन पे थोड़ा सा असर तो पड़ा है, लेकिन फिर भी अच्छे, मैं कहूँगा कि जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे, उतने ख़राब नहीं हैं। पिछले साल से कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छे नज़र आएंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। एटलीस्ट जो गिरावट थी रेवेन्यू में वो थमी है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें तो जो दिक्कतें थी चाइना में और जो ग्लोबली दिक्कत थी, तो उससे यहाँ पर फ़ायदा नज़र आया हमें यहाँ पर, लेकिन बाद में डिमांड में श्रिंक भी आई, 40 से 38, फिर 26, अभी एटलीस्ट तेज़ी आई है। 31,000 मेरे हिसाब से अच्छे हैं, उतने ख़राब नहीं हैं, लेकिन उतने अफलातून भी नहीं कह सकते कि आप ये मान के चलो कि भैया रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है।
लेकिन हाँ, अदानी एंटरप्राइज एटलीस्ट ये है कि रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे, कंपनी लॉस में नहीं है और आगे भी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर सकती है कंपनी। वॉल्यूम्स देखा जाए तो 48 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और तो और कंपनी के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 12% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 85% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो और 3% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी में अगर आप डिविडेंड की बात करो तो डिविडेंड जैसे कि मैंने कहा कुछ खास पे नहीं करता है, 1 रुपये का पे करता है। ये 2020 में 1 रुपये, 21 में 1 रुपये, 22 में 1 रुपये, 23 में 1 रुपये 20 पैसे। तो कुछ खास नहीं है डिविडेंड यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हाँ, रेवेन्यू में अच्छी रफ्तार आई है और आगे भी और बड़ी रफ्तार आप देखोगे। प्रॉफिट में अच्छी रफ्तार, अब तक डिक्रीज था, अब एक इंक्रीज वाला प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अदानी एंटरप्राइज हालांकि सस्ता तो आप नहीं कह सकते इसको, 114 का इसका पी है, सेक्टर पी 52 का है, तो सस्ता तो नहीं कह सकते। और देखो अदानी ग्रुप की और भी कुछ कंपनियां हैं जो 200 का पी भी अभी ट्रेड कर रही है, अभी भी 150 के 200 के पी के आसपास। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 69.23% की होल्डिंग है, जो पहले 72.63% की थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब अदानी क्राइसिस आया तो अदानी ने अपनी कुछ क्वांटिटी बेची, जीक्यूजी पार्टनर ने बड़ी खरीदारी करी यहाँ पर, और यही वजह है कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग कम होती नजर आई। म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी बड़ी बिकवाली करी, 1.19% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की 0.87 पर आ गई। डोमेस्टिक की 4.26% की होल्डिंग 4.28 पर आई, थोड़ी सी खरीदारी हुई यहाँ पर। एफआईएल्स ने भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदी, 15.39% की होल्डिंग बढ़कर 17.75 पर आ गई। रिटेल और अदर्स की मिलाकर अगर हम देखें तो 7.86% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 3.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल अदानी एंटरप्राइज कंपनी मुझे लगती है कि हाँ, जब दिक्कत आई थी तब काफ़ी महंगा भी था, क्योंकि 4,000 रुपये वर्थ नहीं था डेफिनेटली, क्योंकि तब इसका पी रेशो और भी ज़्यादा बड़ा था ये, और एक करेक्शन का वेट था, जो करेक्शन देखने को मिला भी सही। अब धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रहा है। देखो अदानी को लेकर अभी भी अगर आप देखोगे तो जो रिपोर्ट है वो सेबी ने कहा है कि उनको और टाइम चाहिए, 6 महीने का और टाइम चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला खींचता चला जाएगा, तब तक सारा अदानी का जो मतलब जो भी है ना वो सब शांत पड़ जाएगा, कोई इनपुट आउटपुट कोई निकलेगा नहीं यहाँ पर। ऐसा पहले भी हुआ था लेकिन कुछ निकला नहीं, समय के साथ चीज़ें किसी के सामने नहीं आई। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई उतनी बड़ी दिक्कत अदानी ग्रुप में अभी तो देखने को नहीं मिलने वाली है, और जो कंपनियाँ गिर रही थी वो धीरे धीरे संभलती हुई नज़र आ रही है। देखिए मैं सभी कंपनियों का तो फ़ैन नहीं हूँ बाइंग को लेकर, लेकिन एंटरप्राइज़ मुझे अच्छा लगता है, विल्मर मुझे अच्छा लगता है, और मुझे पोर्ट अच्छा लगता है, मुझे अदानी पावर, लेकिन 250 पे नहीं, 200 पे नहीं, मैं पावर पसंद करता हूँ। अदानी पावर 150 रुपये के आसपास अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एंटरप्राइज पे आपकी नज़र होनी चाहिए अभी भी। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है इस रेंज के आसपास, और वो बनता हुआ नज़र भी आ रहा है पिछले कुछ टाइम से। अगर आप देखो तो एक सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, और एटलीस्ट एक ब्रेकआउट की तरफ जाना चाहिए ये, और अगर 2,000 रुपये का लेवल तोड़ देगा तो और ऊपर जाएगा, लेकिन अगर नहीं तोड़ पाएगा तो वापस इसी रेंज में कुछ टाइम के लिए भटकता रहेगा। लेकिन अभी मैं यहाँ से और बड़ी फर्दर डाउनसाइड मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगी, बहुत कम डाउनसाइड अभी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर वो उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो खरीदारी करिए, बने रहिए फ्रेश बाइंग की, जहाँ तक बात है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेगा, क्योंकि देखो यार रिस्की शेयर है, ठीक है। बाज़ार अभी अच्छे मूड में है तो सब कुछ बेहतर लग रहा है, लेकिन अगर बाज़ार अच्छे मूड में नहीं रहा तो इनकी भी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी तब के टाइम पर। तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, ताकि अगर गिरेगा तो नीचे के लेवल पर आप ऐड करते चल जाए, मतलब आप और ऐड कर पाओ नीचे के लेवल पर। बाकी मर्जी आपकी है। रिजल्ट्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं, उतने ख़राब नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी एंटरप्राइज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।